प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 सितंबर दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 148 अध्याय 2 पद। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे सब सेना उसकी स्तुति करो। प्रियो स्वरदूत हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसकी हर आज्ञा को पूरी करते हैं। वे परमेश्वर के लोगों की सेवा भी करते हैं। परमेश्वर के परिवार में होना कितना अद्भुत है। प्रियो, एक घटना जो इतिहास में पाई जाती है कि एक जूलिया नाम की बहन जिनको अफ्रीका महाद्वीप के जम्बिया में एक मिशन कार्य पे जाना पड़ा। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। उस नए देश में अश्वेत लोगों के बीच में उनके तौर तरीके वे नहीं जानती थी और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस देश में बहुत भीषण गर्मी थी जिसको वो सहन नहीं कर पाती थी। अपनी सेवकाई के दौरान इन्होंने बहुत सारी परेशानियों को झेला, बहुत अकेलापन महसूस किया और एक पल ऐसा हुआ कि वो बेसुध होकर रोती रोती वो परमेश्वर से प्रार्थना करते करते बेसुध होकर गिर गई। वो असहाय थी, वो दुखी थी। लेकिन तभी उसी रात अचानक उसे लगा कि उसका पूरा कमरा एक बड़े प्रकाश रोशनी से भर गया है और उसने देखा कि एक सुंदर देवदूत स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा चमक रहा है। उसका चेहरा वर्णन लायक नहीं था। वो इतना सुंदर, इतना प्रकाशमय था। और जब उसने सिस्टर जूलिया ने उस स्वर्गदूत को देखा तो उनके जीवन में शांति, उनके मन में शांति आई। उनको ये समझ में आया कि किस प्रकार से परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। प्रियो, इस घटना को जानने के बाद हम ये आपसे विनती करना चाहते हैं कि कितना धन्य होगा कि अगर हम अपनी आत्मिक आंखें खोल के उस प्रभु के नियुक्त किए गए स्वरदूतों को जो हमारी रक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनको देखें। वचन कहता है कि अगर ये दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल जाती है फिर मैं तुम्हें ना बोलूँ। पवित्र शास्त्र को बार बार पढ़ने में ये पता चलता है कि परमेश्वर हर पल हर समय स्वदूतों को भेज के हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा इस धरती पे करते हैं। संकट के समय, जरूरतों के समय परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। नीति वचन उसके 25 कहता है, जैसा थके हुए मन को ठंडा जल वैसे ही दूर देश में शुभ समाचार है। प्रियो, ये स्वरदूत हमारे लिए शुभ समाचार के समान है। हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद इन सारी आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवनों में किया है। आज के मनन के लिए जकरिया की पुस्तक उसका 1 अध्याय 13 पद। और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता के 37, 138, 139 और संध्या के समय 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।